नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। बापट चौराहे के सावरिया सेठ अन्य क्षेत्र में विधायक दादा दयालु रमेश मेंदोला पहुंचे। यहां मेंदोला ने संजीव चौरसिया के साथ में सभी को अपने हाथों से खाना खिलाया। गरीब दिन दुखियों के लिए यह अन्य क्षेत्र हमेशा खुला रहता है। संजीव चौरसिया ने कहा कि दादा दयालु गरीबों के मसीहा हैं। उनके सहयोग से ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र इंदौर में चल रहे हैं। सुखेश्वर महादेव मंदिर पर सावरिया सेठ अन्य क्षेत्र का संचालन हो रहा है। रोजाना सुबह 11 से 1 बजे तक गरीब, मजदूर, असहाय और बुजुर्गों के लिए भोजन भंडारा चलता है। यहाँ विधायक रमेश मेंदोला पहुंचे, जिन्होंने ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऑनर संजीव चौरसिया के साथ गरीबों को खाना खिलाया। इस अन्य क्षेत्र में राजेंद्र राठौर, चंदू शिंदे, सूरज रजक, नवीन गोधा, अजित यादव, आलोक जी, खरे साहब, दिलीप वर्मा, अशोक वर्मा, मुन्ना ठेकेदार, संजय ठाकुर, नरेंद्र मंगवानी, मगरखेड़ा के कॉलोनाइजर संजय ठाकुर, ओम प्रकाश हार्डिया, सेठी भैया, वीरेंद्र परिहार, विजय ठाकुर, पप्पी जैन, मनीष सुराणा, उद्योगपति आनंद गोदा, नवीन गोदा, संजय ठाकुर, निरंजन भैया, गुप्ता जी सहित कईयों का सहयोग रहता है। अन्नू जादौन, मीना शर्मा, दादा बर्फानी, भरत दास महाराज के शिष्य संजीव चौरसिया ने कहा कि दादा दयालु गरीबों के मसीहा हैं। रमेश मेंदोला के साथ गरीबों की इतनी दुआएं हैं कि वे कमलनाथ को भी उनके गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा से हरा सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रमेश मेंदोला बनेंगे, ऐसी दुआएं हैं। सावरिया सेठ मित्र मंडल अन्न क्षेत्र बापट चौराहे के दरबार में पहुंचे मेंदोला दादा दयालु सावरिया सेठ के स्वरूप में ही लग रहे थे। ये कहना है संजीव चौरसिया का। उन्होंने कहा कि दादा दयालु ऐसे अन्य क्षेत्र चलाकर गरीबों की दुआएं ले रहे हैं, जो उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये सुखेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर सावरिया सेठ अन्न क्षेत्र चलता है, दादा के सानिध्य में चलता है। और जो भी सहयोग करते हैं हमारे लिए दादा करते हैं, दादा दयालु ही सहयोग करते हैं हम लोग को। अन्न क्षेत्र जो भी चलता है दादा हमें पूरी सहायता करते हैं। और दादा जैसा विधायक नहीं है इस क्षेत्र का, और दादा जैसा विधायक होगा भी नहीं कभी। जो भी दादा दयालु दादा ही है। दादा दयालु हैं भैया, दादा दयालु हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और यहाँ जो अन्न क्षेत्र चलता है बेसहारा लोगों के लिए, इसलिए हमने आज दादा को बुलाया था। दादा आप खुद स्वयं देखो आके कि हम लोग कैसे खिलाते हैं। आपका जो भी हमें सहयोग है आप खुद स्वयं आके देखो कि हमने कैसे खिलाते हैं और कैसे कैसे बुजुर्ग लोग यहाँ आते हैं। पूरा सहयोग हमारा दादा हमारे लिए करते हैं, तन मन धन से। ये कोरोना काल से हमने चालू किया था। उस टाइम भी दादा ने हमें सहयोग किया था और आज भी करते हैं। के पास में जो हमारा ये मंदिर है, यहाँ पर गरीब लोगों का खाना होता है और दादा पूरी सेवा करते हैं। और हमारा सबका निःशुल्क रहता है, पंडित जी जितने भी सब है। और खाना गरीब जो है उनका खाना रहता है बेसहारा लोगों का। और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर हम सेवा देते हैं निःशुल्क। और दादा इसमें पूरी हेल्प करते हैं, सबकी बोलना इसमें खाने की सबकी और अन्य लोगों की सबकी सहायता करते हैं। वो आज भी कर लिया हमने। यहाँ पे सुखेश्वर महादेव मंदिर पे चल रहा है। उसमें आप सभी दानदाताओं के सहयोग से चलता है। उसमें हमारे मार्गदर्शक श्री दादा दयालु रमेश मेंदोला जी है, राजेंद्र राठौर साहब है और सूरज रजक साहब ये मार्गदर्शक हमारे हमेशा रहते हैं। उसमें अजित यादव जी, मुरलीवाला स्वीट और संजीव चौरसिया का विशेष सहयोग इसमें रहता है। मुन्ना ठेकेदार जी, सुरजीत सिंह जी वालिया, शरद बंसल साहब, केसी गोयल साहब, संजीव गोदा जी, संजीव गुप्ता जी, नवीन गोदा जी और सभी धर्म प्रेमी जनता का इसमें विशेष समय समय पर सहयोग रहता है। मैं बर्फानी दादाजी कायाकल्पित संत हैं। बर्फानी धाम आश्रम का एक दास हूँ। भरत दास जी महाराज जी मेरे गुरुदेव हैं। और दादाजी का आशीर्वाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश जी और मेरे दादा दयालु को हमेशा प्राप्त है। मेरी मनोकामना है, देखो भक्त की तो इच्छा रहती है कि मेरे लिए तो कैलाश जी सीएम बने और डिप्टी सीएम दादा दयालु की जय, दादा दयालु की जय। डिप्टी सीएम दादा दयालु बने, क्योंकि भैया मैं धर्म से जुड़ा हूँ और दादा ओरिजिनल ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के वेश में भैया दादा जैसा संत मैंने आज तक नहीं दिया। मैं सिर्फ है ना भैया जिसके आगे के चरणों में झुकता हूँ वो भगवान का भगत रहता है। और
दादा की महिमा अपरंपार है भैया। एक बात बोल सकता हूँ, मैं हनुमान जी का भगत मैं भी हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरेउ कलेश विकार। दादा के पास बल भी है, बुद्धि भी है और विद्या भी है, पर पूजा करते हैं, बुद्धि लगाते हैं और बल तो हम सब उनके हैं। क्यों दीदी? दादी महाराज हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब इस मंदिर को जागृत करने वाले हमारे आदरणीय पंडित जी। यहाँ क्या होता है? यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है और हमारे मित्र जैसे अन्नू भैया हैं। अन्नू भैया सांवरिया सेठ के बहुत बड़े भगत हैं और समय है मेरा, इसीलिए मैं घड़ी पहनता हूँ। समय है मेरा। जय श्री दादाजी जी। नाम आपका? दादा की लीला बहुत अपरंपार है। दादा दयालु की जय। जी आपका नाम? भैया मैं समस्त धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूँ कि भूख से भोजन तक का जो सफ़र है वो ये अन्य क्षेत्र करता है। वो सभी को यहाँ पर निःशुल्क, निःशक्त, निर्धन, निराश्रित, निसहाय, वृद्धजन जो भी हैं उनको यहाँ पर भोजन डेली हम प्राप्त करवाते हैं भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से। और हमारे भाई छोटे संजू जी चौरसिया, दादा दयालु और सभी के जन सहयोग से यह अन्य क्षेत्र चलता है। और निरंतर हम सभी से प्रार्थना ये करते हैं कि इस अन्य क्षेत्र में अपने तन मन धन जन से सहयोग देकर इस अन्य क्षेत्र को सफल बनाएं। जी। करीब हो गया 8 साल। अच्छा, क्या क्या समय रहता है इसका? रहता है 11 से 1 बजे तक।